सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ और आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी कंडारी व्लॉग्स में। और आज की जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ क्योंकि जो दीदी है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी भी क्या है, उसकी आदत है किसी और मतलब हमने जो काम किया है उसके ऊपर से फिर से वो दोबारा से वो काम करती है। पता नहीं ऐसे क्यों करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। और यहाँ और जगह कहीं नहीं, ना गौचर में करती है ऐसा, ना श्रीनगर में करती है, पर गाँव में जैसे कि अगर उन्होंने सफाई की हुई है तो वो उसके ऊपर से फिर से झाड़ू मारेगी। हमने बर्तन धोए हुए हैं वो फिर से बर्तन धोएगी। हमने कुछ भी काम किया है वो उसके ऊपर से फिर से दोबारा से करेगी और बोलेगी मैंने ये काम किया, तुमने ढंग से नहीं किया था। और वैसे ही करते करते वो बोलती है, तो मतलब बोलती भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है वैसे ही। तो अभी भी वो नीचे पे शायद गैस वगैरह साफ़ कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि तू व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर ले क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। तो मैं जो हूँ व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैं अभी जो है व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो मैं अपनी छत पे आई हुई हूँ। तो मैं आपको आज का व्यू दिखाती हूँ, मतलब मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं आज जो है आसमान में हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं। मौसम मतलब ख़राब जैसा हो रखा है, हल्की सी धूप आ रखी है और आज थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दीदी जो है वो काफ़ी बिजी है और वो काम कर रही है, इसलिए व्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। पर अभी मेरी दीदी छत में टपक चुकी है तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका। गाइस ये है व्लॉगर, मतलब जो इस चैनल की ओनर है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो इसने बोल ही दिया होगा। बाकी गाइस हम आजकल गांव में हैं और मैं इनके करे हुए काम में काम करने जाती हूँ। ये तो इसने पक्का बोला होगा, मुझे पता है ना। हाँ हाँ, बाकी गाइस करती नहीं आप तो मतलब जो भी काम हमने किया होता है इसके ऊपर से फिर से करती है। बाकी और गाइस जैसे कि आप नहीं, पहले मुझे बोलने दे। जैसे कि हम गौचर में हैं या फिर हम श्रीनगर में हैं तो ये वहाँ कुछ भी नहीं करती है। जो काम करूँगी वो मैं करूँगी, फिर चाची लोग करेंगे। पर यहाँ जो भी कुछ हमने काम किया होगा वो उसके ऊपर से फिर से दोबारा से काम करेगी और बोलेगी तुमने ढंग से नहीं किया हुआ था इसलिए मैंने ढंग से किया है ना। ऐसा ही होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे करती है ना। तो देखो सच्चाई बोलते हैं तो इसका मुँह ऐसा हो जाता है। गाइस इसने स्टार्टिंग तो कर ही दी है, तो जैसे भी करी होगी वही क्लिप में पड़ेगा क्योंकि अब कब तक लूँ मैं दोबारा क्लिप। वैसे भी आजकल बहुत काम है घर में। तो गाइज आप मेरे कपड़ों को भी ज़्यादा जज मत करना क्योंकि काम नहीं है घर में तो मैं उसके ऊपर से दोबारा से काम कर। चल रे हट, वो गैस के तुमने पहले से साफ करा हुआ था तो मैंने दोबारा किया, गंदा तो हो रखा था। तो गाइज अभी हम लोग, मैं ना जब काम करती हूँ तो ऐसा लुक बना देती हूँ, एकदम काम वाली बाई वाला लुक। तो ऐसी ही है पहले से। वो तो बाकी खाली ब्लॉग में वीडियो में देखने के लिए अच्छी बनी रहती है। हाँ, पर वैसे मैं रियलिटी यही है, मुझे ऐसे भूत जैसा बनना पसंद है। बाकी गाइज ये सब छोड़ो, आज हमारा प्लान क्या करने का है। खट्टाई बनानी। तो गाइज आज हम गांव में खटाई बनाएंगे। वैसे हमने श्रीनगर में तो बना दी एक बार, बट वैसे आज हम मौसम तो मतलब खराब जैसा है तो नहीं, मुझे थोड़ी बहुत धूप है। वैसे कौन सा हम नहा रहे, अगर नहाते फिर खाते तब दिक्कत थी। फिर भी हम खटाई खाएंगे क्योंकि हम गांव के हैं, हम खटाई खाएंगे। हाँ तो हम खाएंगे। वैसे तो मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तो गाइज मैं तो जाती हूँ पापा कपड़े के भी धोने के लिए। उन्हीं के पापा और दादा दोनों के डाल रखे मैंने भिगाने के लिए। बाकी गाइज मैं कपड़े धोने जाती हूँ और ये खटाई वगैरह, मतलब ये तो पहले नमक पीसेगी ना। हाँ। तो जब तक नमक पीसते तो मैं आ जाऊँगी, तो दोनों साथ में बनाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ गाइज यहाँ पे हो रहा है दादी श्री का मेकअप। चलो सर मेकअप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हाँ धो दूंगी। इधर दादी, जरा हाई कर दो। ए दादी कैसे हो आप, कैसे हो। अरे रुक जा दोगे, कैसे हो आप ये तो बोलो। दादी के मुंह पे मुंह सारा ठीक हूँ बोल, मैं नहीं है मोसारी में दादी को देखे ऐसे बोल, कैसे हो, ऐसे बोल ठीक हूँ, कैसे हो आप। ठीक है ठीक है ठीक तुझे कैसे लग रहा, हम सब नमूने घर आ रखे हैं। ठीक लग रहा है। हैं खाली बारी बार से बोल, ठीक लग रहा है। तब जोर से हंस के बोलना। हंस के कैसे बोलना। ही अपने दांत दिखा दो, मेरी दादी के दांत। दांत सही नहीं। चलो तो मेरी दादी अब काम करने जा रही है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। दादी और मेरी शक्ल सेम सेम है ना, दादी जरा जरा। और गाइस ये है मेरे दादा दादी के हीरो, ये दादी है, ये दादा है। दादा हाई करो तो जरा, दादा मैं नहीं कर रहा, दादा हाई करो ना, नहीं कर रहा। ले हाई करो। दादा जरा एक स्माइल छोड़ो और अपने प्यारे प्यारे दांत दिखाओ। दांत है नहीं मेरे। गाइस एक चीज कॉमन है दादी और दादा में, इन दोनों के आगे के दांत नहीं है ना। दादा आपने हाई नहीं किया यार, दादा हाई करो। ये यहाँ देखो दो भाई। ये है पत्थर, सबको ही पता होगा, बचपन में हम इसको खेलते थे। एक जरा खेल के बता, गारा खेल के बता। थोड़ा बताता है, ज्यादा नहीं, पर पत्थर ही मिल रहा आओ हाथ पे लग गया। है। देख आ क्या हंस रही है, इस पे ढूंढिया मतलब उतना बड़ा भी नहीं है पर फिर भी लगेगी तो जोर से ही लगेगी, तो सीधा नीचे गिरेगी। हाँ जब तक ये खेलेगी ना गाइस, तेरे पे बैलेंस नहीं है तो सीधा नीचे दिखेगी। चुप।
कपाप ऑलरेडी गाइस आ गया है हम लोग का स्वानी। ए हीरो क्या कर रहा है? डब्बू वो दिखने है तेरे को? आज बंदर ने बिना बात का भौंक रहा है ये। ऊपर ऊपर होंगे रे। डब्बू ए बैठ गया इडियट। तो ये ऐसा शर्माता है ना गाइस वीडियो में आने के लिए, पर है डब्बू बहुत प्यारा है ना डब्बू, मतलब छानी डब्बू। टप चल तू यहाँ पे बैठा रहे, मैं नीचे जाती हूँ कपड़े धोने, ठीक है ना। जब दिन के 11 बज चुके हैं, घर में सफाई वगैरह भी हम लोग ने कर लिया। बाकी मैंने यहाँ पे कपड़े भिगाने डाले हुए थे, अब इनको धोने का टाइम है। इसमें कुछ दादी के कपड़े हैं, ये कुछ मेरे भाई के पड़े हैं इसमें, और 1-2 मेरे हैं। तो मैं इनको धोती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, क्योंकि घर आते ही मेरा सीधा यही काम होता है कपड़े धोने का। और काम करूँ ना करूँ पर कपड़े पहले धुल जाते हैं मेरे, तो मैं कपड़े धोती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपको। मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आई हुई थी, और मतलब मैंने सुबह के कपड़े भिगाने के लिए डाले हुए थे। बाकी हमारी प्रिय चाची जी भी हैं यहाँ पे, उन्होंने भी 1 टब कपड़े का धो दिया है भाई चाचा के कपड़े। पहले तो हमने कभी नहीं देखे चाचा के इतने कपड़े, जिनसे चाची आई, चाची बेचारी कपड़े ही धो रही है डेली डेली। ये है चाची जी। चाची हाय हेलो, हमेशा बोलना पड़ता है आपको। कैसे हो आप? इतनी आदत नहीं है ना अभी। कैसे हो आप? कपड़े धो के कैसा लग रहा है? हालत खराब हो गई। लग ही रहा है वो गाइस, इतने सारे कपड़े धोए, और ये सिर्फ बचा के रखे हुए। हाँ, और सिर्फ एक मनखी के कपड़े हैं ना ये। और वो मनखी कौन है? मेरा पति बोलो ना। तो गाइस बेचारी चाची कल धोऊंगी तब। हाँ इतना ही बहुत है। बहुत है रे इतने भी, क्योंकि आज वैसे भी धूप कम है तो सूखना भी तो है ही उन्होंने। तो गाइस चाची ने तो अपनी ड्यूटी कर लिया, मैं धोती हूँ, मेरी भी 1 बाल्टी है कपड़े, तो चाची ने तो धो दिया है, अब मैं धोती हूँ थोड़ी देर। जितने में मैं कपड़े धो के आए, मेरी बहन यहाँ पे नमक भी पीस दिया, और ये ना लाल मिर्ची और भुनी हुई मिर्ची का है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद सा, पीला भी नहीं दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। नहीं पीला भी दिख रहा है, लाल पीला नीला जैसे भी दिख रहा है, तो थोड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा है ये। तो दूसरा वाला भी तो तीसरी होगा। अब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कैसा होगा। इस बाकी ये हरी मिर्ची वाला अलग से पीस रही है, ये तो सूखी लाल मिर्ची वाला है, और यहाँ पे ये हरी मिर्ची वाला पीस रही है। अब तब तक मैं संतरे छिल लेती हूँ ना। तो गाइस उसने तो नमक पीस दिया है लगभग, तो मैं जरा 1-2 संतरे लेके आती हूँ। वैसे तो कमरे में हैं, पर वो छिलने लायक नहीं है, तो मैं 1-2 पेड़ से निकाल के लाती हूँ अभी। इस मैंने संतरे भी निकाल दिए हैं, मैं इनको छिलती हूँ जब तक भूमि का नमक रेडी होता है। और ये वाला 2 टाइप के नमक पीस के, लाल मिर्च वाला है मिर्च और ये ग्रीन मिर्ची वाला है, तो इधर नमक पीसते हैं। और दीदी ने मतलब जो है संतरे छिल दिए हैं, ये इतने सारे नहीं छिले, मैं मतलब खा रही थी तो मैं बस सभी छिलके इकट्ठा करके लाई हूँ। बाकी उसने संतरे भी छिल लिए हैं। और ये देखो हाथों के ऐसी की तैसी हो गई। तो वो तो मैंने छिल रही, मेरे नाखून भी पूरे भर जाते हैं उसमें, किसी के खेत से हरा इसीलिए धनिया चुरा के लाओ। यार धनिया नहीं है किसी के खेत में, नहीं हो रखा। बाकी ये है नमक, शक्ल में मजा आना। ये तो इसमें तो कलर ही नहीं दिख रहा है, तो कुछ ज़्यादा आ रहा है। गाइस दीदी ने जो है संतरे छिल लिए हैं, अब वो उनको मतलब पीस में वो कर रही है, और मैं इतने में धनिया लेके भी आ गई दूसरों के खेत से चोर के, क्योंकि हमारे खेत में तो नहीं था। तो अब ये जो है ये सस्ती खटाई बनाने वाले, जिसको सब चीज़ करके दिया हुआ है, नमक पीस के दिया हुआ है, धनिया ला के दिया हुआ, बर्तन ला के दिए हुए हैं। वो बस संतरे छिल रही है और अभी बनाएगी। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बैठे हुए थे दादा लोग खाने के लिए, वो लोग तो चले गए हैं, पता नहीं कब बना के देगी किसी को, और इतना सारा कोई खाएगा। वैसे तो खा ही देंगे, पर दादा थे यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने कहा वो भी खाएंगे, पर वो तो चलेगी, क्योंकि दीदी की स्पीड देखी उनको हुआ कि कब तक बनाती है ये। बाकी अब जब खटाई बन जाएगी, मतलब सॉरी बन जाएगी, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मतलब यहाँ पे अभी इसके मैंने पीसेस काट दिए हैं, और इसमें जो मेरी बहन ने ये ग्रीन मिर्ची वाला और ये रेड मिर्ची वाला नमक पीसा है, तो पहले मैं ये ग्रीन वाला डालूंगी उसमें, उसके बाद डालूंगी ऊपर से थोड़ा बहुत। दीदी अब खटाई मिक्स कर रही है, नमक दोनों प्रकार का मिक्स करके। और मेरी मम्मी या मेरे पीसे हुए नमक की बेइज्जती मार रही है, खुद तो आज तक कभी पीसा नहीं, और अब बोल रही है कि कैसे पीस रखा है। पर वो छूट रखे हैं तो तूने ढंग से वो नहीं किया, मैंने इसको पहले बोल दिया था कि इनको ढंग से पीस कर, इसने नहीं किया, इसने कहा अच्छे होते हैं बस। दीदी ने इसमें धनिया वगैरह डाल दिया है, और वो अभी इसको मिक्स कर दिया है। अरे पुनिया पे ऐड देने के लिए आ गई यार मम्मी भी, और एक बिलौटा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, वो भी दिमाग खराब कर रहा था कुछ, तो इस खटाई बनाने वाले ने दिमाग खराब कर रखा है कुछ। मम्मी ये देखो ये मम्मी बीच में ऐड देने के लिए आ गई। मेरे नाक में सिंघाड़ा ही नहीं आता है तेरे नाक में। सब लोग को तो हमने दे दिया है, और इतना ही बचा हुआ है। ये इतना फुल बनाया था ना खटाई। और ये देखो बनाई, बस मैं खा यहाँ पे देखो दूसरी ब्लॉगर भी आ गई है, सारे कपड़े और ये ब्लॉगर हमारे लिए पता नहीं नमकीन लेके आ रही है, पर इनका क्या करना, पर इसके साथ कुछ है ही नहीं खाने के लिए। बोल रही थी
पानी नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए इसमें। ना बोला हम पानी नहीं पीते, कुछ और चाहिए तो बोलो। गाइस यहाँ देखो ये दो ये झांझी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। अब हम दूसरी वैरायटी मिला रहे हैं इसमें भी। दीदी इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसा होता दीदी इसमें नमकीन डाल रही छी। डाल रहे। हाँ अच्छा मन नहीं होता वो, ऐसे कौन खाएगा उसको। वही तो लगी हुई है ऐसे करने पे तब से। ये नहीं इसको ना पता नहीं ऐसे काम करने में समझ क्या आ रहा है। चाचा पे पूरा एंजॉय कर रही है इसको कि क्या कर रही है। मैंने ये काम किया। अरे कोई नहीं, एक बार टेस्ट तो करो। गाइस बीच में जो आवाज आ रही है ना, कोई की बंदर रो रहा है वहाँ ऊपर पे। खट्टा मीठा। ये दो गरीब खाने लग गए हैं ऐसा, मतलब क्या बोलते उसको मिक्स किया हुआ खाना। मैं भी जाऊंगी इनके साथ वो खटाई खाने के लिए, मिक्स की हुई खटाई खाने के लिए। क्या हुआ क्या यहाँ पे चाची का मोई मोई होता है, इन्होंने कैमरा ऑन कर दिया, वीडियो ही नहीं बनी। अरे यार चाची कितने गंदे हो आप। आपके लिए मैं दोबारा मिला देती हूँ। तो गाइस देखो फिर से मिल रहा है। चाची ने बोला ये नमकीन इसमें मिलाओ, तो मैंने मिला दी। बेटा खाया नहीं ना तुम दोनों ने, तब देखना मैं क्या करूंगी तुम्हारा। लच्छी दीदी खाएगी तो ही खाएगी उसको तब। देखो गाइस दीदी करने लगे। मैंने भात बनाने भी जाना है। मैंने भी बनाना। लास्ट टाइम पे यहाँ बीज बच गए हैं। अजीब सा नहीं लगेगा। इस चाची ने नमकीन मिला के उसका टेस्ट वो करवा दिया। चाची कैसा लगा? नमक तेज हो रहा। तू बता। तूने ना नमक तेज कर दिया इसमें। मैंने नमक तेज नहीं किया, चाची ने मुझे बोला कि नमकीन डाल इसमें। ये बीच अलग फेंक दिए। इनके 4 बज चुके हैं। बाकी जब हमने दिन में खटाई खाई उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे आज मेरी दादी ने बोला था कि खाना तो बनाइए। तो एक तो वैसे में बच गया था, फिर मतलब देर हो जाती है ना, क्योंकि 2 बजे तक यहाँ खा ही देते हैं सब लोग खाना। वैसे तो उधर भी हम 2 ही बजे खाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जल्दी खाना पड़ता है इस वजह से। तो मुझे फटाफट से खाना बनाना पड़ा, इस वजह से मैं उस टाइम पे मतलब क्लिप नहीं ले पाई। बाकी गाइस मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है। देखते अभी कि मम्मी कह रही थी कि शायद संतरे निकालने जाना है, तो अगर जाएंगे तो दिखाते हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं संतरे। वैसे तो मैंने निकालूंगी क्योंकि मुझे पेड़ में चढ़ना वैसे भी नहीं आता है, तो मैं अपनी मैं और मेरी बहन ही जाएंगे, तो दिखाती हूँ आपको। गाइस अभी हम लोग अपने घर के पीछे वाले खेत में आए हुए हैं। यहाँ पे देखो मैडम जी नीचे खेत में चढ़ रही है। अभी बंदर की जैसे उछलेगी, ये गई। यह देखो मैं तो आराम पे आऊँगी ना। बाकी गाइस हमें ना आजकल आपको पता ही है माल्टों का सीज़न चल रहा है, तो हमें इस पेड़ से हम थोड़ा सा मतलब संतरे निकालने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला था उनको चाहिए किसी काम के लिए क्या किसी को देने के लिए चाहिए शायद। तो अभी हम दोनों यहाँ पे संतरे निकालने के लिए। मेरे को तो पेड़ में चढ़ना आता है नहीं, तो यही पेड़ में चढ़ेगी और ये यहाँ से मतलब संतरे निकाल के मेरे पास देगी उस कट्टे में जिसमें तुझे ईजी लग रहा है। अरे छोटे ही निकालना है, तू निकाल चुपचाप। बाकी गाइस ये जाएगी पेड़ में, दिखाती हूँ आपको कैसे मेरी बहन पेड़ में चढ़ती है। मेरी बहन पेड़ में तो पहुँच चुकी है, तो ये अब यहाँ से मतलब एक छोटा सा थैला लेके जा रखी है, तो ये इसमें मुझे अब संतरे भर के देगी और मैं नीचे इनको दूसरे थैले में डालूंगी। तो भूमि यहाँ से निकाल के अभी मेरे पास देगी। बहन एक पेड़ से आ गई है, अभी दूसरे पेड़ में चढ़ रही है, क्योंकि हमने एक कट्टा तो निकाल दिया है। अब ये दूसरा कट्टा निकालने के लिए ए हे आराम से गिरी छे, वही तो बच गई जरा सा। बाकी गाइज अभी ये जा रही है पेड़ में, और एक उस दूसरे वाले पेड़ को जो आपको वहाँ सामने पे दिख रहा है उसके तो निकाल दिए उसने, और अब जा रही है इस वाले पेड़ में निकालने के लिए। वहाँ से चिल्ला रही है कट्टा तो दे तो रहे हम। तो गाइज माता श्री भी आ गए हैं, क्योंकि एक कट्टा तो भर दिया था, उन्होंने कहा एक और कट्टा चाहिए, तो मतलब 2 कट्टे जाएंगे कल पूरे यहाँ से गौचर। इसीलिए मम्मी भी चली गई है पेड़ में, तो दोनों लगे हुए हैं वो, और मैं उन दोनों को नीचे से देख रही हूँ। आता नहीं तो क्यों, मैं काउंट नहीं कर रही नीचे जो तुम दे रहे हो। कट्टा नहीं पकड़ूंगी ना ऊपर से तरोगे चैन पे। तो मैं घर जा रही हूँ, करो तब दोनों। देखा ऐसे करवाते हैं लोग। दोनों मुझे कह रहे थे तो कुछ काम नहीं कर। अभी ना ऊपर से कट्टा पकड़ के मैंने यहाँ पे मतलब गिरा दिया इनको, फिर से कट्टा ऊपर देता है, इनको काउंट करके इस वाले थैले में डालना, और फिर मुझे कह रहे तो कुछ नहीं कर रही है। देखो गाइज मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी मम्मी और बहन ना वहाँ संतरे निकालते पेड़ में, और ये जो मैंने आपको पहले वाला व्लॉग भी दिखाया था कि हमारे यहाँ कद्दू वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन ये कद्दू नहीं है, इसको ना यहाँ वो बोलते हैं क्या बोलते हैं हमारे खिरबूजा। अच्छा खिरबूजा बोलते हैं, खिरबूजा बोलते हैं इसको। इसकी भी ना अगर ये जब अभी तो ये खैर पक गया, अभी तो ये गाय भैंस के काम आएगा, लेकिन जब ये हरा हरा मतलब वो रहता है ना, जब ये जवान रहता है उस टाइम पे इसकी सब्जी बनती है। अभी तो ये थोड़ा सा पक गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है, इसमें नेल भी नहीं चुभ रहा है। अब इसको मतलब गाय भैंस खाएंगे, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में होता है ना इसकी सब्जी बनती है। मैंने तो कभी खाई नहीं है खैर, बट दादी लोग बोल रहे हैं बनती है, उन्होंने खाई है। गाइस ये क्या है देखो यहाँ पे, अगर गलती से इस ठंडे में ये मेरे हाथ पे लगाना
तो हो गया तब मेरा, इसलिए ज़रा दूर दूर रहती हूँ। एक छोटा कट्टा इन्होंने मेरे पास दे रखा और एक ये बड़ा मुझे मिला था, इसको तो मैं कल खाऊंगी। बाकी कुछ इसमें है और एक कट्टा ये है। उठाओ और लेके चल। मेरे हाथ में याद वो हो रहा, दर्द हो रहा, मेरे पास की नहीं है उतना भारी उठाने की। हट चल अब, घबरा रहे हैं। चल चल चल। तो गाइस एक मैं लेके चलती हूँ इसको और एक ये पुनी लेके चलती हूँ। आग जली हुई थी। अब मेरी बहन का स्ट्रगल देखो भाई, रील बनाने के लिए उसने यहाँ अगेटी में आग जला ली है। यहाँ देखो भाई मेरा स्ट्रगल देख है, यहाँ देख। अरे आगे तो जलानी थी, लकड़ियाँ थी यहाँ। हाँ हाँ ला रखी थी जंगल से। माल आई थी। बढ़िया। And your information. जस्ट शट अप। And हाँ मैंने वो तुम्हें कोई चूल्हे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तुमने लाई थी तो तुम मेरी माँ लाई थी ना। चुप रह, चुप में चुप। मक्खियाँ कम थी यहाँ पे कि सबसे बड़ा वाला मक्खा आ गया। लाल रंग का मक्का। मक्खियों की रानी, सॉरी मक्खियों की दादी। हाँ ये देखो ये देखो। हाँ यहाँ पे आ गए ये लोग। अब तो आग भी कम होने वाली है और ये सब यहाँ पे ड्रामे कर रहे हैं। ड्रामा ना यो तो गाइस ये है कद्दू, जिसको मेरी मम्मी ने अभी छील लिया है। बाकी ये आजकल नहीं होते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, ये जून जुलाई के टाइम पे होते हैं, जब भी होते होंगे। बाकी मेरी मम्मी ने अभी काटा है। मम्मी कब के कद्दू हैं ये? आजकल कहीं कुछ आजकल कहाँ पे लगे हुए हैं कद्दू, ये बताओ जरा। यहाँ पे ले मैंने तो सुना था कद्दू की बेल होती है, मम्मी लोग क्या कद्दू के पेड़ होते हैं। बेल ना पेड़ पे चढ़ी हुई थी, इसलिए उस पे कद्दू उग रखा है। ये तो ज्यादा नहीं भाग रही? क्यों? तेरी बेइज्जती होती है तो तू कुछ नहीं बोलती यार, अभी तेरी बेइज्जती तो ऐसा हो रहा। देखो हरी को हाँ गाइस इसका छिलका ना बचा हुआ था और ये घर का कद्दू है अभी भी। तू ना कद्दू मत खा, तो ये छिलका खा, तेरे को इसकी सख्त जरूरत है, मैं पका के दूंगी। ओ जस्ट शट अप। मम्मी अपनी बेटी को समझा। तेरी आवाज ऐसी आ रही है। मेरी मम्मी मेरा बदला ले रही है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा सपोर्ट। गाइस ये कालू ना सबको परेशान कर रहा है यहाँ पे। पहले इसने मेरी मम्मी को किया, अब मुझे परेशान कर रही है। तेरी देख बिस्किट मम्मी करना, अरे करना तेरी तो मत कर दीदी अरे कर मेरी मम्मी सॉरी मम्मी कह रही, मेरी बहन ने ना इसको डराया इसलिए यहाँ इस पे बैठ गया। अच्छे ये फेंका इसने मेरे पे और ये डर के ऊपर चढ़ गया। कितना परेशान कर रही है उसको। मम्मी ने तो कद्दू छिल लिया था और अब काटना इसने है, इसी में ऊपर से काट। और बाकी गाइस ये बिलौटा देखो भूमि के बगल पे बैठा हुआ है। छी अब उसी हाथ से सब्जी काटेगी नहीं तू। यहाँ देखो गाइस, ए हाथ धो के ला। भूमि तुझे मार दूं मैं, बोल तुझे भी मार दूं मैं, तुझे भी मार मैं। तो न्यू ईयर के दिन ये काम करने को कह दिया है? नहीं बिल्ली पे नहीं लगाया था ना मैंने, चाकू लगाया था। हाथ धो के ला। अरे चाकू बोल रही मैं। हाँ धो के ला सब कुछ। हमारे तू भी खाएगा मेरे हाथ से। ले आजा आजा। अंदर पे भी आग जली हुई है, अंदर पे तो खाना बन रहा है और बाहर में झुमरा बन रहा है। चाचा अपने लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं, है ना चाचा? बात बना रहा है मैं। झुमरा का बात। गाइस ये झंगोरा है, ये ना हमने अपने गाय के लिए, गाय और बैल दोनों के लिए रखा हुआ, क्योंकि आजकल ठंडे का सीजन है तो आजकल खिलाते हैं उनको इसको उबाल के। तो चाचा ने बाहर पे रखा हुआ है ये, आवाज कम है। मुझे लगा अपने लिए बना रखे। अभी यहाँ पे रात की रोटी बन रही है, वो भी चूल्हे में। और ये मंडुए की रोटी है जिसे मेरी मम्मी और मेरी बहन बना रही है। मेरी बहन कितनी किसान है भाई। ए मम्मी ये वाली नहीं फटी, देख देख देख। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं काम करते हुए। काम कर सुझाता ही नहीं है तो हम तो गाइस मैं जरा सा आग सेक लेती हूँ और फिर थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे खाना।